कहते हैं ना, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है। आज यह कहावत सच साबित हुई। हम बात कर रहे हैं मेट्रो लाइफ केयर हॉस्पिटल की, जहां के डॉक्टर जुनैद अंसारी और डॉक्टर ज्ञानेश्वर लाहौर द्वारा महिला को नया जीवन मिला। कोरोना के इस दौर में जहां लोग कई समस्या से जूझते नजर आते हैं, अपनों को खोते दिखाई दिए, हॉस्पिटल की लाइनों में चक्कर काटते हैं, हॉस्पिटल के बिल भरते भरते परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन अपनों को बचा नहीं पाते। लेकिन इस महिला को नई जीवन देने वाले यह डॉक्टर है। आपको बता दें, कई हॉस्पिटल ने महिला का इलाज करने से मना किया था, जिससे महिला के परिजनों ने हिम्मत खो दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। आज यह महिला पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। इस समय हम मीरा भाईंदर के मेट्रो लाइफ केयर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर एक पेशेंट ऐसा एडमिट किया गया था जिसको कोविड हुआ था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने उसे एडमिट करने से भी मना कर दिया था। इसके बावजूद भी मेट्रो लाइफ केयर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उस महिला को अपने अस्पताल में एडमिट किया और उसका ट्रीटमेंट किया। बाकायदा आज वो महिला स्वस्थ होकर अपने घर गई है। आइए जानते हैं इस विषय पर यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका क्या कहना है। क्रिटिकल था, जो हिसाब से हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने बोल दिया था कि केस ऑलमोस्ट गॉन है, 90% लंग्स डैमेज है। बस यहाँ आने के बाद आज 12 दिन हो गए, अच्छी रिकवरी है। उनकी ट्रीटमेंट और डॉक्टर के एफर्ट बहुत अच्छे हैं। बजट का जो उन्होंने बोला था वो हिसाब से नॉर्मली मैं एफोर्ड कर सकता था, हो गया। सही बजट में सही ट्रीटमेंट किया है। मतलब अपने घर से जैसा फैमिली जैसा है वैसे वो लोग मेरे साथ रहे, वो ट्रीटमेंट वैसे ही किया, वो अच्छी तरह से उन्होंने ख्याल रखा और बहुत अच्छा किया। मतलब घर पे मिलते वैसा ही फील हुआ कि नहीं, अच्छी तरह से हो रहे हैं ट्रीटमेंट। सब स्टाफ, सब डॉक्टर, सब मेडिसिन सब अच्छी तरह से जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि बुरा व्यवहार किया, कि ऐसा अपना जो लगाव से करते अपनेपन दिखाते वैसे वो लोग ने किया ट्रीटमेंट। यहाँ पे आए तो वापस लेके जा रहे हैं, और कहीं गए होते तो पता नहीं। मतलब हम लोग छोड़ के जाते थे, कोविड की वजह से नहीं रुक पाते थे, तो घर पे जाने के बाद भी जो टेंशन रहता है वैसा कोई टेंशन कर। रात को 1:30 बजे भी डॉक्टर को फ़ोन करो, हॉस्पिटल में फ़ोन करो, सब सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं कि रिंग बज गया तो उठाया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। फुल सपोर्ट था। पेमेंट करने के लिए भी कोई प्रेशराइज नहीं था, आराम से सब हो गया। हाँ, और भी हॉस्पिटल में जहाँ पे स्टाफ नहीं अच्छा है या मौसी है या ये वो कुछ भी सिस्टर्स का, वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सब सपोर्टिव है। यहाँ का जो स्टाफ है वैसा और भी हॉस्पिटल में होना चाहिए, तो पेशेंट आराम से रह सकता है और जल्दी रिकवर होकर घर जा सकता है। कैसा था कि पेशेंट सफ़र कर रहा था 2-3 दिन पहले, मतलब जिस दिन एडमिशन हुआ उसके 2-3 दिन पहले से थोड़ा सर्दी खांसी ऐसा उसको लग रहा था। बट सेम एज़ यूजुअल कोई टेस्ट नहीं करवाते, बट उनको जब ज़्यादा लगने लगा तो वो हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल गए, CT स्कैन करवाया तो उनका स्कोर था 25/25। इट्स वेरी हाई, मतलब सबसे ज़्यादा सीवियरिटी ऑफ स्कोर मिला, जिसमें उनका ऑक्सीजन लेवल बिलो 54 ऑन 10 लीटर टू 15 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चल रहा था। उसमें ऐसा हुआ, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल में उनको ले रहा नहीं थे। उनको बोला गया हायर सेंटअप में जाना पड़ेगा। तो किसी रेफरेंस के थ्रू यहाँ पर ये हॉस्पिटल में आए, मेट्रो लाइफ केयर हॉस्पिटल। मैंने जब देखा पेशेंट को तो बहुत सीवियर ब्रीदिंग, लेबर्ड ब्रीदिंग ये सब चालू थी। उनको ICU में लिए हम लोग ने। ICU में उनको ऑक्सीजन स्टार्ट किए, तो यहाँ पर 20 लीटर पे भी वो 70-75 सैचुरेशन मेंटेन कर रहे थे ऑन NRBM। तो कंसल्टेंट को बुलाया गया, ट्रीटमेंट चालू किया गया, बट सारी क्रिटिकल कंडीशन एक्सप्लेन करके, बट सारी कंडीशन, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके इंजेक्शंस चालू किए गए। उनको बड़े इंजेक्शन भी लगे, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो रूटीन में लग रही थी वो लगी, दूसरी चीज़ें भी लगी, और एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट सब उनकी बहुत डिरेंज थी। लेकिन सबकी मेहनत, डॉक्टर्स की मेहनत, सिस्टर्स लोग की मेहनत के बिहाफ में भी उनको थोड़ा बेटर लगने लगा, और आज वो बहुत अच्छे हैं। पहले तो सबसे पहली चीज़ है जो वैक्सीन है, वैक्सीन लगाया जाए और साथ साथ में मास्क पहना जाए।
ये सारी चीज़ों का प्रिकॉशन करें। इन केस 2 दिन 3 दिन बुखार नहीं रुक रहा है तो आप प्रॉपरली एक मेडिसिन लें। आप अपने आप से मेडिसिन्स ना लें, घर पे प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो ब्लड टेस्ट दिया जा रहा है वो दें, क्योंकि ये कैसा है, ये सडनली जब बढ़ता है साइटोकाइनिन स्टॉर्म तो आप कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त आपके लंग्स डैमेज इतने हो जाते हैं कि आपको ये कंडीशन फेस करना पड़ती है। ये डू और डाई की कंडीशन थी, इसमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। या तो पेशेंट बचता ही नहीं है ऐसी कंडीशन में, या फिर बहुत लाइफ टाइम उनको क्रोनिक लंग्स डिजीज़ हो जाती है, जिसको ILD बोलते हैं। बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हैं, मैं अभी भी मेरे को भी गूज बम्स आते हैं जब मैं सोचता हूँ कि क्या किसी के बहुत ज़्यादा मतलब इस पोजीशन में आने के बाद, ऐसी हेल्प होने के बाद उनको देख के खुद को भी अच्छा लगता है। फिर फील होता है कि हाँ, आज जो हम लोग ने जो नोबल वर्क किया है, जो डॉक्टर की डिग्री है, तो उस चीज़ पे प्राउड होता है और बहुत प्राइड फील करते हैं कि हाँ चलो कुछ बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, जब पेशेंट आया था तब ऐसा लग रहा था कि इसे लिया जाए कि नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ऐसे पेशेंट को डायरेक्टली वेंटी पे रखना पड़ता है बट एक वेंटिलेटर जो होता है वो बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब पेशेंट को वहाँ से भी बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोविड में तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस बनते हैं, 98-95% ऐसा रहता है कि वेंटिलेशन पे से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं भी खुद सोच रहा था कि कैसे पेशेंट को हम रखें कि नहीं रखें, बट थोड़ा सा ऐसा होप बनाया कि वो कहाँ जाएगा अगर यहाँ नहीं, तो फिर हम लोग ने लिया और सारा ट्रीटमेंट ऑन बेसिस जैसे कंडीशन थी उसके हिसाब से चालू किया। स्टार्टिंग में 24 आवर्स भूख प्यास सबसे उनको मतलब कुछ नहीं देते थे और बाईपैप पे रखते थे। बाईपैप के हिसाब से उनको पूरा ट्रीटमेंट चालू किया। पेशेंट तो एक दोस्त के रेफरेंस से आया था, डॉक्टर अमर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जो पेशेंट जहाँ पे एडमिट थे कांदीवली में, वो लोगों ने तो हाथ ऊपर कर दिए थे कि पेशेंट का CT स्कैन में 25/25 का कोर है, मतलब 100% लंग्स में निमोनिया भरा हुआ है। तो वो टाइम पे फिर अमर सर ने थोड़ा सा धैर्य दिखाया, उनको बोले कि नहीं, अपन अपना 100% तो दे देते हैं। पेशेंट का लंग्स 100% निमोनिया ठीक है, लेकिन पेशेंट को एक फेयर ट्राई देना चाहिए, राइट। तो वो फेयर ट्राई देने के लिए जो भी अभी निमोनिया है कोविड की वजह से था, दैट इज़ समटाइम्स नॉट रिकवरेबल। पेशेंट कभी भी मर सकते थे, ऐसा भी पेशेंट था। पहले दिन जब पेशेंट से नातेवाईक से जैसे बात हुआ मेरा, तब एक्सप्लेन करते टाइम मैंने यही बोला कि पेशेंट का बचने का चांसेस 10% है, लेकिन वो 10% में हम हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर स्टाफ की वजह तरफ से हम हमारा 100% देंगे, जो कि हमने दिया है। आज पेशेंट चलते हुए जा रहे हैं, 99% सैचुरेशन ऑन रूम एयर, मतलब जितने भी दिन इधर थे, ऑल एफर्ट्स ऑफ स्टाफ, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स, मैनेजमेंट, इनकी वजह से, प्लस जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 1.5-2 साल से कोविड में, वो हमने एकदम 100% उनको ट्रीटमेंट में लगाया और वो पेशेंट अभी आज ठीक होके जा रहे हैं। अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो चालू किया है, आइडियली सब ने वैक्सीन लेने चाहिए। अब तक तो सबके 2 डोसेस होने चाहिए। जो भी पेशेंट्स के 2 डोसेस हो चुके वैक्सीनेशन के, उनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे, लेकिन जिनके वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जो ओल्ड एज है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको प्रेशर है, और हार्ट का, किडनी का प्रॉब्लम है, लंग्स का पुराना प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स में वैक्सीन नहीं हुआ है तो उनमें ज़्यादा क्रिटिकलिटी सामने आ रही है। तो आई एडवाइस कि सब लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए। और गवर्नमेंट ने अभी बूस्टर डोज भी चालू कर दिए। जो भी ओल्ड एज है, जो रिस्क में है ज़्यादा पेशेंट्स, तो उन्होंने तो बूस्टर डोज लेना ही चाहिए। देखो, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे अपन ने कोई भी पेशेंट एक तो डिनाई नहीं करना चाहिए। उनको एक पहला काम अपना जो रहता है, उनको तो सांत्वन करना कि बाबा पेशेंट क्रिटिकल है, पेशेंट का जो भी चीज़ है रिलेटिव को एक्सप्लेन करना चाहिए। वो काफ़ी डॉक्टर में अच्छी बात है कि वो करते भी है। कुछ डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको क्या रहता है कि पेशेंट क्रिटिकल हो गया तो फिर हॉस्पिटल पे अपने पे आ सकता है, लेकिन ऐसा न करते हुए उल्टा रिस्की पेशेंट, जो नॉर्मल सर्दी खांसी के तो पेशेंट कोई भी ट्रीट करता है, लेकिन जो रिस्की पेशेंट है, जिनका सपोज अभी कोविड चल रहा है तो कोविड में लंग्स निमोनिया इन्वॉल्व होता है, जो पेशेंट में निमोनिया मोर देन 15% है, उनको तो हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, लेकिन इनका ऑलरेडी 80, 90, 100% था। वो टाइम पे हमको ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है उनके लिए, जैसे कि रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, उसके भी ऊपर का इंजेक्शन हमने पेशेंट को दिया था।
हम लोग डर रहे थे वो इंजेक्शन देने के लिए, क्योंकि वो इंजेक्शन देने के बाद कभी कभी पेशेंट सेप्सिस में जाता है, क्रिटिकल कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन रिलेटिव का सपोर्ट की वजह से एंड हॉस्पिटल स्टाफ के मॉनिटरिंग की वजह से आज वो पेशेंट को इंजेक्शन देते हुए भी पेशेंट आज ठीक होके चला जा रहा है। हमने डॉक्टर ज्ञानेश्वर से बात की तो उनका यही कहना था कि जितने भी क्रिटिकल पेशेंट देखे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिंगल डोज हैं या फिर उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। उन्होंने जनता से अपील की है कि जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें, वैक्सीन लेने में कोई भी लापरवाही ना करें। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आपके अंदर कोरोना के कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जाएं और अपना इलाज कराएं, अन्यथा आपकी भी हालत क्रिटिकल हो सकती है। आप क्रिटिकल कंडीशन से बचने के लिए जो भी कोरोना के नियम हैं, गाइडलाइंस है, उसका पालन करें। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।